आशीष तुझसे चाहते हैं। के वचन के ध्यान के लिए मेरे साथ निकालिए प्रियो, पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसका 7 वचन क्या कहता है, जरा पढ़िए। और यह इसलिए है कि हाँ तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, हाँ जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, हाँ यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। यहाँ पर पत्रस की जो पहली पत्री है, तो प्रभु यीशु के जो 12 चेले थे खास, जिन्हें प्रेरित कहा गया है, ये 12 प्रेरितों में जो पत्रस था, जिसे परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने बोला था कि तू पत्रस है, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, उस पर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं होंगे। ये पत्रस, जिसके नाम का अर्थ होता है पत्थर, जिसके नाम का अर्थ होता है पत्थर, ये पत्रस, ये पत्र, ये लेटर है, ये लेटर, ये पत्र उस समय लिख रहा है जब यहूदी लोगों पर बड़ा अत्याचार हो रहा था, जिस समय नीरो का शासन था। जानते राजा नीरो को, दुनिया का सबसे बेरहम, दुनिया का सबसे गंदा राजा, बारिश में भीगते हुए वचन सुने जाओ। हालेलुया, बहुत बेरहम राजा था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो जो अत्याचार उस समय कलीसिया पर चल रहा था, उस समय पत्रस को जब ये खबर मिली तो पवित्र आत्मा में होकर उसने ये पत्र लिखा, और पत्र में बोल रहा है तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण बने। प्रेज़ द लॉर्ड। परखा हुआ विश्वास, विश्वास 2 तरह के होते हैं। एक विश्वास होता है जिस समय हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और उस पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु जी, आप परमेश्वर के इकलौते बेटे हो, आप मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरकर तीसरे दिन जिंदा हुए हो, आप मेरे उद्धार करता हो। ये विश्वास कर हम जब प्रभु यीशु को अपना उद्धार करता ग्रहण करते हैं, वो एक विश्वास हो। उस समय प्रभु हमें अपना बेटा और बेटी होकर ग्रहण कर लेता, हमारा उद्धार करता, हमारे पापों से छुटकारा कर देता, वो विश्वास। पर जैसे जैसे हम मसीहत में आगे बढ़ते हैं, एक नया विश्वास चाहता है परमेश्वर हर एक उस विश्वासी के जीवन से जो अपने आप को भक्त समझता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक ऐसा विश्वास परमेश्वर उत्पन्न करता है जो परखा हुआ विश्वास कहलाता है। परखने का अर्थ होता है जिसकी परीक्षा की गई है। क्यों परमेश्वर परखता है? क्या कारण है कि परमेश्वर अपने बच्चों की परीक्षा लेता है? बाइबल बताता है पुराने नियम में परमेश्वर ने इजरायलियों की परीक्षा इसलिए लिया था, देखना चाहता था परमेश्वर क्या ये मेरी आज्ञा मानेंगे, क्या ये नम्र दिन बने रहेंगे, क्या ये हमेशा मुझ में बने रहेंगे, क्या? इसलिए परमेश्वर परीक्षा करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। सेम है नए नियम में, विश्वास परखने के पीछे एक उद्देश्य होता है। सबसे पहले सोना इसलिए गलाया जाता है, क्यों पत्रस बोल रहा है? सोना इसलिए गलाया जाता है कि वही पिक्चर सामने आ जाएगा ये असली है या नकली है। तो क्यों परीक्षा करता परमेश्वर? इसलिए परीक्षा करता है, देखना चाहता। भीड़ तो बहुत आई और भी आने वाले दिनों में हजारों लोग आए, पर परमेश्वर देखता है असली कौन है, नकली कौन। हर कोई हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बोलने वाला विश्वासी बाइबल बताता है। पौलुस खुद बोलता है हर एक के अंदर विश्वास। पौलुस खुद लिखता अपनी पत्री में, हर एक पर विश्वास मत करो क्योंकि हर एक के अंदर विश्वास नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। असली नकली की पहचान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वर्ग में एक भी नकली विश्वासी नहीं जाने वाला। यहां आप आराम से हालेलुया बोल सकते, आप ऐसी आराधना कर सकते कि मेरे जैसा कोई भी व्यक्ति आपको पकड़ नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति आपकी आराधना देखकर बोलेगा ये सच्चा आराधक है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर परख कहां होती है? पवित्र आत्मा के द्वारा। क्योंकि असली विश्वासी कि जब परीक्षा होगी अय्यूब के समान उसमें वो टिका रहेगा, प्रभु में क्या रहेगा? वो बना रहेगा। पर मान लो ये सभा कहीं बाहर चल रही है खुले में और अचानक बारिश आ गई, नकली विश्वासी क्या करेगा? बारिश से बचने के लिए उड़ जाएगा, वहां से किसी शेड के नीचे जाने का प्रयत्न करेगा। पर असली विश्वासी क्या करेगा?
उसी बारिश में भीगते हुए सुनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन सुनेगा। ये होता असली नकली की पहचान। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोग, दूसरा सोना क्यों गलाया जाता मालूम? ये सोना गलाया जाता है, इसलिए गलाया जाता है जितना ज्यादा उसको गलाओगे आग में, उतना जल्दी उसके अंदर जो भी अशुद्धता होगी वो क्या होगी? ऊपर आएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके अंदर मैल रहता है। ये जो धूल रहती ना, ये धूल भी अगर सोने में लग गई तो आपको लगता होगा ब्रश से साफ होती, नहीं नहीं नहीं, कोई मिट्टी लगी होगी, हो सकता केमिकल का कोई जिंक वगैरह लगा होगा। अगर उसको निकालना ऐसा नहीं निकलता, उसको जब गलाते ना तब वो ऊपर दिखाई पड़ता है। तब सोनार क्या करता है? उसको छानता है और वो अशुद्धता बाहर फेंक देता है। तब जाके क्या मिलता है? उसको शुद्ध सोना मिलता। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक परमेश्वर आपको परखेगा नहीं, तब तक आपका विश्वास निखरने वाला। परख बहुत जरूरी है। जो स्कूल में बच्चा पढ़ता है, यदि उसकी परीक्षा नहीं होगी तो वो ऊपर के स्टैंडर्ड में कैसे जाए? परमेश्वर ने जो आपके लिए योजना बनाई है, वो योजना पूरी करने के लिए आपकी भी तो परीक्षा होना जरूरी है। हालेलुया। इसलिए यदि आपकी परख हो रही होगी, आपकी परीक्षा हो रही होगी, चिंता मत करो, कुड़कुड़ा मत। बहुत लोग कुड़कुड़ाते, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता? अक्सर एक ही डायलॉग है, मालूम है कहां से याद कर ली? मार रोते प्रभु के सामने, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा प्रभु? कौन? ए देव बापा, कौन मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा? चालू हो जाते। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? मतलब आप एक तरफ प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे ऊंचा उठा, और दूसरी तरफ परमेश्वर चलो प्रोसीजर चालू कर दिया ऊंचा उठाने का। और जब ऊंचा उठाने वाला है परमेश्वर, उसमें भी तकलीफ आपको। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कभी भी ध्यान रखना, जो व्यक्ति सीढ़ी चढ़ता है ना, वही व्यक्ति को ज्यादा ताकत लगती है, वही व्यक्ति को दम आएगा, या वही व्यक्ति को क्या लगेगा? थक जाएगा। पर जो व्यक्ति सीढ़ी से नीचे उतरता वो कभी थकता नहीं। अब चढ़ के देखो सीढ़ियां, तो वैसा ही अगर आपको ऊंचा जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको तकलीफ होगी, आपका विश्वास क्या होगा? परखा जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और किसी भी माध्यम से प्रभु परख सकता है। तो यहां पर पतरस बोल रहा है कि जब तुम्हारा विश्वास परखा जाएगा और तुम खड़े निकलोगे, यीशु मसीह के प्रकट होने पर तुम्हारे लिए परमेश्वर ने प्रशंसा रखा है। तुम्हारे लिए प्रभु अपनी महिमा से तुमको भरेगा। परमेश्वर तुम्हें दुगना आदर देकर ऊंचा उठाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल के जितने भी हीरो हो गए ना, सब परखे गए, कोई नहीं छूटा। चाहे वो पतरस हो, पौलुस हो, जितने भी शिष्य थे, सबके सब परखे गए, कोई छूटा। और सबके सब उस परीक्षा में क्या प्राप्त किया? उन्होंने जय। परमेश्वर के प्रिय लोग, शद्रक मेशक अबेदनगो से सीख, एक तरफ मौत और दूसरी तरफ संसारिक जीवन, इन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लिए मौत को स्वीकार करना, इन्होंने वो निर्णय लिया कि हम मौत को स्वीकार करेंगे। क्यों? क्योंकि शुरू से उनके अंदर क्या स्वभाव था? वो कभी भी संसारिक जीवन जिए। वो ठुकरा है, राजा का भोजन ठुकरा है, राजा का दाख मधु ठुकरा है। ये चीज आपको मुझको क्या सिखाती है? ये संसार और संसार की अभिलाषा है हमारे लिए बनी। फिर आप बोलोगे पास्टर साहब आप इतना अच्छा प्रचार कर लेते, बड़ा प्यारा लगता जी आपका प्रचार, फिर हम जिएंगे घर से पास्टर साहब, तुम्हें सांगा ना, हमें कसो जगून जी। आप बोलते संसार और संसार की अभिलाषा से प्यार मत, हमें कसो जगून पास्टर साहब, तुम ही सांगा। प्रेज़ द लॉर्ड। चलो सांग तुम। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी समुद्र का नाम सुने आपने? समुद्र होता है, एक समुद्र होता है, सुने कभी किसी ने? समुद्र सुने? किसी ने देखे है क्या? मैंने देखा, 2-3 समुद्र देख लिया मैंने, बहुत बढ़िया से। कभी किसी ने उसका पानी लेके टेस्ट किया कैसा रहता पानी? अगर वो समुद्र का पानी साफ सुथरा होगा, वो किनारे का, वो अंदर का भी सब दिखता होगा ना उसके अंदर का, तब भी उसका पानी का टेस्ट कैसा रहता है? खारा रहता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब मैं पूछता हूं दूसरा सवाल, वो समुद्र के अंदर की मछली किसी ने खाया है क्या?
अब जब उस मछली, जो समुद्र के अंदर की मछली जब खाते हैं तो या तो सब्जी बनाया हो गया, तो जब सब्जी बनाए तो उसमें आपने नमक डाले थे या नहीं डाले थे? अरे कमाल है, क्यों डाले नमक उसमें? जब वो खारे पानी से आई है तो नमक डालने की जरूरत है कि? आपने खुद बोला मुझे अभी कि पास्टर साहब पानी प्याला घेतलो असा मी तो खारा नहीं वाला थूक, हमने थूक दिए। तो उसके अंदर की मछली तो अच्छी खासी नमकीन होना चाहिए, फिर जब सब्जी बनाए नमक क्यों डाले? मालूम है क्यों डाले नमक? क्योंकि वो मछली जरूर उस समुद्र के खारे पानी में इतना साल रही है, परंतु वो समुद्र का खारापन अपने अंदर आने नहीं दी उसने। वैसे ही 70 साल हो या 80 साल हो, अगर प्रभु आपको मुझको इस संसार में रखता भी है, रहो संसार में, पर संसार की कोई भी बात अपने अंदर आने प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर को टेस्टी लगेंगे हम लोग, नहीं तो उगल लेगा। लिखा है बाइबल में, प्रकाशित वाक्य में, ना तो तू गर्म है ना तू ठंडा है, तू गुनगुना, इसलिए मैं क्या करूंगा, तुझे उगल दूंगा, बोलता परमेश्वर। हालेलुया। ये शद्रक मेशक अबेदनगो के जैसा बनो, वो जीवन को, उस अनंत जीवन को पाने के लिए वो शारीरिक मृत्यु को भी सहने के लिए तैयार हो गए। वो पहले से ही संसारिक अभिलाषाओं को उन्होंने ठुकरा दिए थे। चलो, इसका मतलब वो सबसे ज्यादा पहला स्थान किसको देते थे? परमेश्वर को। बाद में कहीं उन्होंने रिश्तेदारी को दिए थे। हालेलुया। वापस आ जाओ 3 अध्याय। 3 अध्याय में जब वो वापस आते, लिखा है राजा हम तेरी मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे, चाहे हमें तू धड़कते हुए आग की भट्टी में डाल दे, हम झुकने वाले नहीं है। तब क्या होता है? जरा 3 अध्याय उसका 19 वचन। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा। बहुत गुस्सा हो गया जी। गुस्सा, झुंझला का अर्थ क्या होता है? आग बबूला हो गया। आगे, और उसके चेहरे का रंग शद्रक मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। आगे, उसने आज्ञा दी, हाँ, भट्टे को 7 गुना अधिक भड़का दो। हाँ, उसने आज्ञा दिया 7 गुना क्या करो? भट्टे को और कड़क कर दो। आगे, पहले भट्टा 1 ही गुना था, अभी कितना हो गया? 7 गुने का अर्थ क्या होता है? मतलब मान लो वो व्यक्ति 7 मिनट में मरने वाला होगा, एक इसके भट्टे में, हाँ, 1 गुना भट्टे में 7 मिनट में मरने वाला होगा, अभी कितने मिनट में मर जाएगा? 1 मिनट। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब डाले और थोड़ी देर बाद उसका तंदूरी बाहर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, आगे, फिर अपनी अब यहां देखो प्रचार बहुत गहरा यहां से। हाँ, फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धड़कते हुए भट्टे में डाल दो। हाँ, देखो बांध कर क्या करना है? अभी आज्ञा निकल चुकी है, इन्होंने मूर्ति पूजा नहीं की, इन्होंने आज्ञा को ठुकरा, अब इनको दंड मिलना तय है। शद्रक मेशक अबेदनगो को आज्ञा मिल चुकी है कि इनको बांध कर क्या करो? धड़कते हुए भट्टे में डालो। इसलिए वो लोग अपने मोज अंगरों को सहित धड़कते हुए भट्टे में डाल दिया। भट्टा कितना गुना है? 7 गुना। आपकी पीड़ा कितनी बढ़ेगी यदि परखे हुए विश्वास के अनुसार जीवन जियोगे तो आपकी पीड़ा कितनी बढ़ सकती? 7 गुना। 7 गुना पीड़ा बढ़ने के बाद भी ये लोग चुप नहीं है, ये बोलते हैं डाल दो, हमारा परमेश्वर बचाने की सामर्थ रखता है, नहीं भी बचाएगा कोई गम, थोड़ी देर बाद हम स्वर्ग में रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अभी भट्टे में डाल दिए गए। जिन सेना के बलवान पुरुषों ने, जिसको राजा ने आज्ञा दिया था कि पकड़ो और इनको आग के भट्टे में डालो, ये आग के भट्टे के अंदर नहीं है गए उनको डालने के लिए, ये डाले दूर से ही है इन्होंने। पर लिखा है वहां पर कि राजा की आज्ञा से भट्टा क्या था? भयानक रीति से धक्का दिया गया था। इसीलिए जब इन्होंने डाले तो वो आग की आंच ही इतने दूर आ रही थी कि ये लोग क्या हो गए? भेजने वाले ही जलकर आंच से मर रहे, तो आग कितनी डेंजर होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि तुम सत्य को जानोगे, सत्य क्या करेगा तुमको? अभी ये बंद है, अब देखो सत्य कैसे स्वतंत्र करता। आगे, तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ। अचानक डाला उसने, उसके आंखों के सामने उसके सेना के कई लोग मर गए उस आग की आग से। और जब उसने अपने सेना के जवानों को देखा और उस धधकते भट्टे की ओर जैसे उसने देखा, एक 5 मिनट हुआ होगा, ज्यादा नहीं, 10 मिनट हुआ होगा। अचानक जब धधकते भट्टे की ओर उसने देखा होगा, एक घटना घट रही है, वो अचंभित हो गया। अचंभित का अर्थ यहां पर जो लिखा है, एकदम शॉक हो गया।
इतना शौक हो गया कि घबराहट आ गई। 3 डाले गए 4 आ गए। कितने डाले गए? 3 डाले गए 4 आ गए। ये बोल रहा है हमने 3 डाले, कंफर्म भी कर लिया। उसके सारे मंत्रियों ने भी बता दिया राजा बिल्कुल सच बात है, 3 ही डालेगा, बिल्कुल कंफर्म है। अब नबूकदनेस्सर बोल रहा 4 कैसे दिख रहे? आग के बीच 4 लोग टहल रहे हैं। चौथे पुरुष का जो आकार है वो बताया जा रहा स्वरूप है ईश्वर का पुत्र यीशु मसीह के बारे में यहां जिक्र किया। तो यीशु मसीह कैसे पहुंच गया? यहां डायरेक्ट लिखा है चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस बोलता है तुम्हारा परखा हुआ विश्वास आग से ताए हुए उस नाशमान सोने से भी कई अधिक बहुमूल्य है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, कभी आपने सोचा है आप जिस परीक्षाओं से गुजर रहे हो, जब आप उसमें से जय पाओगे यही तो प्रतिफल आपको मिलने वाला है। जब किसी का विश्वास की परख होती है, किसी विश्वासी के विश्वास की परख होती है, मालूम है उस परीक्षा में कौन आपके साथ फैल रहा होता है। आपको लगता है अक्सर लोग बोलते हैं हे प्रभु मुझे तूने अकेला क्यों छोड़ दिया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा, मैं अकेला हूं, कोई नहीं दिख रहा। गलत। यहां पर लिखा है यीशु मसीह साथ में रहता है ऐसे लोगों के जिनकी परीक्षा होते रहती है और वो विश्वास में अटल रहते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास किया उसको छोड़ते नहीं है। ऐसे लोगों के साथ ऐसी परीक्षा में प्रभु यीशु साथ में रहता है। आप अकेला मत सोचिए। अगर आपकी परीक्षा हो रही, चाहे आपके घर वाले सता रहे होगे, बस्ती वाले, गांव वाले सता रहे होगे, या आपके ऊपर कोई तंगी मुसीबत से आप गुजर रहे होगे, किसी कर्जे से गुजर रहे होगे, किसी बीमारी का सताव आप पर होगा, चिंता मत कीजिए। आप अकेले नहीं हो, आपके साथ खुद परमेश्वर का इकलौता पुत्र टहल रहा है। अगर परमेश्वर का इकलौता पुत्र आपके साथ टहल रहा है, मजाल है वो आज की उसकी हिम्मत है क्या एक बाल को भी जला देकर। अगर परमेश्वर का इकलौता बेटा आपके साथ है, मजाल नहीं किसी मौत की कि आपको छू ले, क्योंकि खुद प्रभु यीशु मसीह कहता है उससे डरो जिसके पास ये अधिकार है कि मनुष्य को उसकी आत्मा सहित नरक में डालने का, उससे डरो। हम लोग बहुत बार विश्वासी भूल जाते हैं हम है किसकी संतान। प्रेज़ द लॉर्ड। किसकी संतान है? कमाल है, सब आता है आपको, पर जब निभाने की बारी आती है इनके समान मार पोंगा बजाते। जब निभाने की बारी आती है कि प्रभु आपका पिता है, वो आपको घटी नहीं होने देगा, जितना भी ऊंचा पहाड़ भी आपके सामने आ गया होगा प्रभु उसको मैदान बनाने की सामर्थ रखता है। ऐसे समय में आप में से कई लोग दुखी हो जाते, चर्च बदलना शुरू करते। प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च बदल, इन्होंने चर्च नहीं बदले कि राजा हम तेरी मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे, एक काम कर हमको नहीं क्या किसी और प्रांत में तू ड्यूटी दे दे। नहीं नहीं नहीं, ये क्या एक दिन में तो ना बनी मूर्ति, कई महीने लगे उस मूर्ति को बनने में। कई महीने पहले इनको पता चल गया ये मूर्ति किस मकसद से बनी है, फिर भी इन्होंने कहीं ट्रांसफर कराया क्या विषय? नहीं कराया ट्रांसफर, ये तो गवर्नमेंट ऑफिसर थे, ट्रांसफर नहीं कराया। इन्होंने क्या किया? चैलेंज है ये, हम इस मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे, ये चैलेंज है। चाहे परमेश्वर हमको बचाए या ना बचाए, पर चैलेंज है, हम मूर्ति के आगे झुकेंगे नहीं, क्योंकि हमने यीशु मसीह को अपना परमेश्वर माना है। हम कोई दूसरी मूर्ति पूजा करने वाले। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब जो लोग यीशु मसीह के भी को भी ईश्वर मानते और किसी को भी ईश्वर मानते, बाइबल बताता वो 2 नाव में चलते। कौन से नाव में? अब चलो मेरे तरफ देखो, मैं 2 नाव में चल रहा हूं, अभी यात्रा कर रहा हूं, ध्यान से देखो। नाव किसी भी घड़ी आपके ऊपर आ सकती है। ये पांव मेरा ये नाव में और ये पांव मेरा, ये नाव का नाम क्या मालूम है आपको? संसार है। और ये नाव का नाम विश्वास। मतलब एक तरफ प्रभु यीशु पर विश्वास वाली नाव पर पैर रख दिया और दूसरा संसार। अब मैं यात्रा कर रहा हूं, कितनी देर ईमानदारी से बताइए यात्रा कर सकता हूं? थोड़ा देर। मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा, मुश्किल से 5 सेकंड भी नहीं टिकेंगे, ऐसा हो जाएगा मेरा पैर और दोनों नाव इधर जाएगी और मैं क्या हो जाऊंगा धड़ाम से। क्योंकि पानी में कभी भी नाव स्थिर रहती नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यहां के परख वाली विश्वास में उन लोगों ने जय पाया, शद्रक मेशक अबेदनगो ने, जिन लोगों ने अपने विश्वास को कभी छोड़ा, जिन्होंने शुरुआत से जो प्रभु को पहला स्थान दिया
अंत तक, आखिरी सांस तक भी प्रभु को पहला स्थान देते गए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ नबूकदनेस्सर बोल रहा, ओ परमेश्वर का इकलौता बेटा इनके साथ क्यों दिख रहा है मुझे? जाओ और उसके बाद का वचन पढ़ो बेटा। फिर नबूकदनेस्सर उस धड़कते हुए बच्चे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परमप्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। कमाल है, इनको डालने वाले सैनिक मर गए, अब सिर्फ आवाज दिया तो ये आवाज से आग से निकल गए। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे का वचन क्लियर करता है, जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह ने आज तक कुछ भी प्रभाव नहीं पाया। हाँ। और उनके सिर का एक बाल भी न झूलता। हाँ। न उनके मोजे कुछ बिगड़े। हाँ। न उनमें जलने की कुछ गंधक पाई गई। मतलब इसका मतलब यह है, इस वचन का कि आग से रिलेटेड उनके जीवन में कुछ हुआ। ऐसा लग रहा है राजा नबूकदनेस्सर को कि मैंने इनको आग में डाला ही नहीं, क्योंकि ना कोई झुलसने का चिन्ह दिख रहा, नहीं बास आ रही है, नहीं एक बाल भी उनका जला है, नहीं उनके मोजे सेम वैसे ही निकले जैसे गए थे वो। मान लो कोई कॉन्फ्रेंस करने प्रभु यीशु के साथ गए थे, मीटिंग करने, अंदर नहीं क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। ये कैसे संभव हो गया होगा? मतलब क्या खासियत थी इनके अंदर? नंबर 1, इन्होंने जो विश्वास किए थे परमेश्वर पर, उसमें वो बने। नंबर 2, इन्होंने परमेश्वर को जो स्थान दिए थे वो स्थान इन्होंने कभी भी नीचे आने नहीं दिए। इन्होंने संसार को हमेशा दूर रखे और परमेश्वर को नंबर 1 बनाए रखे। नंबर 3, क्या बात थी, क्या खासियत थी इनके अंदर? ये ऐसी कोई भी आज्ञा नहीं मानते थे जिसकी वजह से परमेश्वर इनके बीच में दूरी आई। ये किसकी आज्ञा मानते थे? केवल परमेश्वर। और परमेश्वर ने पहली आज्ञा क्या दिया? तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर और नहीं उसको। ये आज्ञा जानते थे क्या? जानते थे। अब जानते थे इसलिए उस आज्ञा में इतने अटल थे कि इन्होंने कभी भी आज्ञा उल्लंघन किया परमेश्वर के प्रिय। यह घटना आपको मुझको क्या सिखाती कि ऐसी परीक्षा की आग के बीच में भी परमेश्वर आपको मुझको नहीं छोड़ता। हाँ, कई लोग ऐसा ही सोचते उस घटना के समान कि एक व्यक्ति पूछ रहा था कि प्रभु आप सही में मेरे साथ रहते क्या? तो प्रभु बोले बिल्कुल मैं तेरे साथ रहता हूं। तो बोले चलो हम यात्रा करके आते, एक वॉक करके आते। तो जब वो वॉक कर रहे थे तो वो देख रहा था हमेशा उसके पांव के निशान, उसके पांव के 2 निशान और किसी के 2 पांव के 2 निशान हमेशा उसको दिखते थे। तो बड़ा खुश होता था, अरे प्रभु तो मेरे साथ है। प्रभु जो बोलता है कि मैं सदा तेरे संग और साथ हूं, प्रभु मेरे साथ है, साथ है, साथ है, साथ है, साथ है, ऐसा उसको हमेशा दिखा। एक दौर ऐसा आया कि अचानक मान लो एक समझ के चलो एक बड़ी गहरा एक गड्ढा, वहां पर बहुत नुकसानदेह चीजें लगी थी और वहां से जब गुजरने की बारी आई उस समय इसको सिर्फ 2 ही पांव के निशान दिख रहे थे। कितने पांव के? 2 पांव। तो वो कुछ नहीं बोला। पूरा वो समस्या वाली जगह से जब वो बाहर निकला, पूरी समस्या वाली जगह में कितने पांव के निशान मिले उसको? 2। जैसे मेरे 2 पांव, ये 2 पांव के निशान उतने ही दिखे। तो जैसे वो गड्ढे से पार हुआ हो उसके बाद बोलता है, क्या प्रभु आप बहुत बोलते थे कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तेरे संग और साथ रहता हूं। ये जगह पे तो आपने मुझे छोड़ दिए थे, मात्र मेरे पैर के निशान थे। तो प्रभु क्या बोला मालूम है उसको? अरे मेरे लाडले बेटे, वो तेरे पैर के निशान नहीं थे, वो मेरे पैर के निशान थे। मैंने तो तुझे कंधे पे बिठा दिया था। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर वायदे का परमेश्वर है, वो पक्का परमेश्वर है। उसने जो प्यार किया वो दिखावटी नहीं है, उसका प्यार वो गहरा है, वो अगापे प्रेम किया उसने बोला मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ता, छोड़ते हम लोग, भूलते हम लोग। उसने बोला मैं तुझे नहीं कभी नहीं भूल सकता, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पे खोद के रखा, उसके हथेली में आज भी मेरा आपका चित्र है। भूलते तो हम है परमेश्वर। किसके चक्कर में? ये दुनियादारी संसारिक लोगों के चक्कर में हम लोग भूलते, वो नहीं भूलता कर।
हम क्यों मुसीबत में पड़ते मालूम है? हम अपनी गलतियों से पड़ते, परमेश्वर नहीं डालता। और जब परमेश्वर परखता भी है ना, हम जय पा सकते हैं उसमें। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर उस धधकते हुए आग की भट्टी में भी हमको बचाने की सामर्थ रखता है और बचाता है हमारे साथ। वो वहां पर भी बोलता है, जिस आग में तुम जाओगे वहां मैं रहूंगा, जिस समस्या में तुम रहोगे वहां मैं रहूंगा, और जिस परेशानी से तुम गुजरोगे वहां मैं रहूंगा। जब मुसीबत तुम पर आएगी वहां भी मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, कोई विपत्ति तुम पर आने नहीं दूंगा। कहीं नहीं छोड़ता हमारा प्रभु। ये शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह हमेशा बचाता है। सिर्फ पतरस की वही बात ध्यान में रखना, तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, ये सोना चांदी नाशवान है बोलता प्रभु, पर एक बार किसी विश्वासी का जो विश्वास परखा जा चुका और उसने जय पा लिया, तो प्रभु बोलता मेरी नजर में वो बहुमूल्य है, और ऐसे लोगों के साथ मैं निरंतर रहता हूं। परमेश्वर के प्रिय लोग, जिस भी व्यक्ति का विश्वास परखा जा चुका है ना, यीशु मसीह जब बादलों पर आएगा ना, उस समय आपको मुझको क्या देगा? ऐसे लोगों को प्रशंसा करेगा उसकी। दूसरा क्या देगा? अपनी महिमा से भरेगा। तीसरा क्या करेगा? उसका आदर बढ़ाएगा। जब आपको प्रतिफल देने की बात आएगी, तो आपने जितने भी ताज देखे हैं ना बाइबल में, जीवन का मुकुट और भी जितने भी मुकुट आपने देखे, सारे मुकुट आपको परमेश्वर देगा। मान पर कब देगा? जब पतरस के उस वचन के अनुसार शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह जब आप विश्वास की परख में जय हासिल करोगे। हो सकता है आपने अभी तक यीशु मसीह को जीवन नहीं दिया होगा, दे दो। यही जीवित ईश्वर है। वो लोग जब उनकी परख होना, तो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह में टिके रहेंगे। परमेश्वर के प्रिय लोग, जो आज आपको पद मिला होगा, ये पद से भी बड़ा है मेरा यीशु मसीह। आज जो आपको नाम मिला होगा, वो नाम से भी बड़ा है मेरा यीशु मसीह। ये नाम और पद या ये सांसारिक अभिलाषाओं के लिए मेरे यीशु मसीह के पद को नीचा मत करो। ये शद्रक मेशक अबेदनगो को सिखा रहे हैं, इन्होंने जैसा जीवन जिया है वैसा ही सांसारिक बातों को ठुकराओ, विश्वास में मजबूत रहो, आज्ञा पालन करो, प्रभु के वचन में बने रहो। तो परमेश्वर इस शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह आपको मुझको इस परीक्षा के घड़ी में भी हमारे संग और साथ रहकर निश्चय ही हमें जयवंत करेगा। आइए प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको मुझको आशीर्वाद देता है।